मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से इसकी रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और शुक्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में एक साथ सूर्य तथा शुक्र के मेल से जातक जन्म भूमि पर जन्म लेता है, लेकिन जन्म स्थान से पूर्व या उत्तर दिशा में कर्म करते हुए उसी नगर में अपनी कमाई से निजी भवन निर्माण कर पत्नी व बच्चे के साथ वहीं निवास कर जाते हैं। बचपन की जिंदगी से कोई संबंध नहीं रहता और विशेष व्यर्थ की बात ये जातक कदापि नहीं सोचते हैं। किसी भी वर्ग के जातक की कुंडली में पंचम भाव यानी संतान व विद्या भाव में सूर्य तथा शुक्र के मेल हो तो जातक अधर्मियों से संघर्ष पूर्वक अपने परिवार का सम्मान वापस करते हैं। अत्यधिक विद्या अध्ययन कर उन लोगों के मुंह बंद करते हैं जो इसके परिवार को सभी प्रकार के दुख दिए हुए आए हैं। इस भाव में ये दोनों ग्रह जातक को हर प्रकार से सर्वदा प्रसन्न रहकर विद्याओं को प्रदान करते रहेंगे। यहाँ शुक्र भी सूर्य के साथ जातक को उद्यमी बनाते हैं। विश्वविद्यालय में उच्च योग्यता प्राप्त करने के अलावा पुरस्कारों से अनेकों बार ये दोनों ग्रह जातक को सम्मानित कराते हैं तथा जन्मजात सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा मृत्यु पर्यंत प्रदान करते हैं और शुक्र से जातक को अपूर्व लाभ भी होते हैं। साथ ही उन दुराचारियों को भी प्रेरणा इस जातक के माध्यम से मिलती है जो किसी को भी दुख व संताप पहुंचाए हैं। परोपकार की भावना जीवनों पर्यंत इनमें रहती है और स्पष्ट शब्दों में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा मातृ भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो पंचम स्थान स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है। कर्म करने की उत्सुकता प्रतिकूल बेला में भी रहा करती है। इनमें अधिक बोलने की क्षमता तो नहीं होती है, लेकिन सोच विचार करने वाले होते हैं। मन में उत्साह भरा हुआ रहता है। मातृ सुखिनी अवश्य होता है। इनकी माता जब तक जीवित रहती हैं तब तक ये जातक विशेष रूप से प्रसन्न रहा करते हैं और उत्तम कार्य करने के लिए उत्सुक निरंतर रहा करते हैं। जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी भी बुध ग्रह हों अर्थात कन्या राशि का धन भाव हो और एकादश भाव के स्वामी बुध मिथुन राशि का भाव हो तो पंचम भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को लाभकारी कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ये जातक लाभकारी व्यक्ति होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, गुण संपदाओं से युक्त रहा करते हैं और धैर्यवान अवश्य होते हैं। जातक को संतान सुख अवश्य होता है। धन की अधिकता रहती है। जीवन की मध्यावस्था के उपरांत भी धनोपार्जन ये जातक करने वाले होते हैं। अंतिम अवस्था तक धन प्राप्ति करने का लक्ष्य इन्हें रहता है जो पूर्ण भी होता है। और अंत में यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली की सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश कुंडली में सूर्य ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को दाम्पत्य सुख अवश्य होता है। दाम्पत्य जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं। घर में नाना प्रकार के सुख वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले होते हैं। इनके विचारों में उत्कृष्टता भरी हुई रहती है।
मध्यावस्था के उपरांत इनकी मृत्यु होती है। आकस्मिक रूप में इनकी मृत्यु होना स्पष्ट है। और अंत में फिर जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा छठवें भाव अर्थात रोग व रिपु भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक पराक्रमी व्यक्तियों के साथ रहा करते हैं। इनके जो भी मित्र होते हैं इनसे हर तरह से बड़े होते हैं। मित्र की सहायता इन्हें प्राप्त होती है। और व्यय भाव के स्वामी यदि कुंडली में चंद्रमा हों तथा भाग्येश मंगल ग्रह हों कुंडली में तो निश्चित भाग्य तो सूर्य पंचम भाव और शुक्र पंचम भाव में रहने के उपरांत जातक को भाग्य 23वें वर्ष के उपरांत उदय होता है। और 46वें वर्ष की अवस्था के बाद भी जातक को भाग्य साथ देने वाला सूर्य और शुक्र के प्रभाव से होना सभी दृष्टिकोण से अर्थात ज्योतिष की दृष्टिकोण से स्पष्ट है। यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो पंचम भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट मध्यावस्था के उपरांत तो हो सकते हैं। अनेकों प्रकार की परेशानियों की सामना न करनी पड़े। शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट जीवन में नहीं हो उसके लिए जातक को अवश्य ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आवाहन 3 माला प्रत्येक दिन सुबह एवं शाम में करने से मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से मंगल का व्रत भी जातक को करने से भाग्य में उन्नति समृद्धि होती रहेगी। जीवन की पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध भाग में सुखमय जीवन व्यतीत होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट बात होगी। और आप लोगों को फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए कहेंगे। जो व्यक्ति इसको मंगा रहे हैं जो पंडित गण ज्योतिषी गण इसको मंगा रहे हैं निश्चित रूप से आह्लादित हो रहे हैं। इसको पढ़कर प्रसन्न हो रहे हैं। सभी प्रकार के दुखों से निजात पाने का यह ज्योतिष महाग्रंथ मूल मंत्र के रूप में आप लोगों के सामने विद्यमान रहेगा। और ज्योतिष कार्य के अलावा हम प्रकाश की कार्य भी करते हैं प्रकाशक हैं। इसलिए हिंदी का पुस्तक हो संस्कृत का पुस्तक हो या इंग्लिश का बुक हो आप लोग अवश्य ही प्रकाशित कराने के लिए पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। कम समय में आप लोगों को पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाएगा। संपर्क करने के लिए सीधा संपर्क हमसे कर सकते हैं। जो पहला नंबर है व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। गूगल पर भी हमारी सभी रचनाओं को देख सकते हैं। प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय गूगल पर हमारा वेबसाइट है। और फेसबुक पर हमारी वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। फेसबुक का जो आईडी नंबर है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद, इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप प्रेम पूर्वक देख सकते हैं। अवश्य ही ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन भी दबाना कदापि न भूलें। और जो सब्सक्राइबर लोग हमको नित्यदिन देख रहे हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं जो लाइक कर रहे हैं उन लोग को मैं धन्यवाद बार बार धन्यवाद देता रहता हूं। और भगवान शिव आराध्य महादेव देवादिदेव महादेव से आराधना मैं करता रहता हूँ कि आप लोग का जीवन सुखमय व्यतीत हो दीर्घ आयु हो। हमारी सभी रचनाओं को निरंतर पढ़ते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।